नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके लिए माँ बाप अपनी ज़िंदगी भर की कमाई खर्च कर देते हैं सिर्फ अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए। ऐसा एग्ज़ाम जिसके प्रेशर में आकर बच्चे खुदकुशी भी कर लेते हैं। और आज इसी 2024 के नीट एग्ज़ाम में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है जिसका लोगों के पास सॉलिड प्रूफ भी है। तो जय हिंद दोस्तों, ट्रेंडिंग बायोस्फीयर में आपका स्वागत है। आइए इस स्कैम के बारे में पूरा जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 4 जून 2024 को एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट के रिजल्ट को रिलीज किए, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट एकदम से पैनिक हो गए क्योंकि इसमें एक बहुत ही बड़ा वियर्ड और अनबिलीवेबल बात देखी गई। इसमें 67 स्टूडेंट को एक साथ फर्स्ट रैंक मिला है। यस, ये सारे 67 बच्चे एक साथ 720 में से 720 मार्क लाए हैं। इस 720 को देखकर 420 की बू दूर दूर तक आने लगी क्योंकि सिंस 2019 के बाद आज तक एक भी बार 3 से ज्यादा बच्चों ने रैंक फर्स्ट हासिल नहीं किया था और आज अचानक से 67 बच्चों ने रैंक फर्स्ट लाकर टॉप कर दिया। और एक इंटरेस्टिंग बात, अगर आप इसके रोल नंबर को देखोगे ना तो उसमें भी काफी अनयूजुअल बात दिखती है। इन सभी 67 बच्चों में से 6 बच्चों के रोल नंबर एक ही सीक्वेंस में हैं। 230710 से ही स्टार्ट हो रही है और वे सभी 6 बच्चों ने हरियाणा के एक ही सेंटर से एग्जाम लिखे थे। सो आप ही मुझे एक्सप्लेन कीजिए, क्या यह इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो सकता है, वो भी नीट जैसे एग्जाम में जो पूरे पैन इंडिया लेवल पर कंडक्ट किए जाते हैं। अगर इतनी बातों से आपको यह स्कैम नहीं लग रहा है तो दूसरा इलेजेड स्कैम जो इस एग्जाम में हुआ है वो है पेपर लीक स्कैम। पेपर एग्जाम से पहले ही लीक हो गया था। अब आप तो जानते ही हैं कि इंडिया में पेपर लीक होना कोई नई बात नहीं है। यहाँ तो अगर 10 पेपर होते हैं तो कम से कम 4 पेपर तो पहले ही लीक हो जाते हैं। 2017 के नीट पेपर में भी ऐसा ही हुआ था जब दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया था नीट के ही सर्वर को हैक करके पेपर लीक कराने के लिए। अब इस बार भी ऐसा ही हुआ। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पटना में 20 स्टूडेंट्स को एग्जाम के एक दिन पहले ही एग्जाम पेपर मिल गया था, जिसके लिए पटना पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया। और फिर इसी एग्जाम के एक महीना पहले एक वीडियो भी वायरल हो जाता है जहां एक आदमी ने यह क्लेम किया कि नीट एग्जाम के एक दिन पहले ही पेपर लीक हो जाएगा। कि नीट का एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर ले। अगर इस व्यक्ति को आप नहीं जानते हो तो बता दूं कि ये व्यक्ति ऑलरेडी कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम को लीक करने के जुर्म में पहले ही कन्विक्टेड है और इसके लिए ही आज यह जेल में है। और फिर भी इस चेतावनी के बाद एनटीए ने इस पर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया। अगर अब भी आपको ये कम लग रहे हैं तो एक टेलीग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट्स भी बहुत वायरल हो रहा है जिसमें एग्जाम के पहले बच्चों को ये कहा जा रहा है कि 48 घंटे ही बचे हैं, अभी भी जिसको पेपर लेना है जल्दी ले लो, बस पर सब्जेक्ट आपको 30,000 रुपए ही भरने होंगे। अब इसमें यह भी एलिगेशन लगा है कि लाखों रुपए देकर सेंटर हाईजैकिंग किया गया है, जिसके बारे में अगर हम डिटेल में जानना चाहेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। सो इस पूरे स्कैम में पहली वियर्ड चीज तो यही थी कि एग्जाम में 67 बच्चों को 720 मार्क्स मिले हैं, जो हमने पहले ही देख लिया था। लेकिन दूसरा सबसे अनयूजुअल वो ये है कि कई बच्चों को 718 और 719 जैसे मार्क्स मिले हैं, जो कि मिलना इम्पॉसिबल है। एक स्टूडेंट के 718 नंबर आ रहे हैं जो कि किसी भी कैलकुलेशन से आ नहीं सकते। 718 नंबर, ये तो बहुत ही अजीब चीज है। देखो क्या है कि नीट एग्जाम में ना टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन को आंसर करने के आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। साथ ही एक क्वेश्चन गलत करने पर आपको 4 मार्क्स तो कटते ही हैं, साथ ही एक नेगेटिव मार्किंग के रूप में भी कटता है। मतलब अगर आपने एक गलत आंसर किया तो 5 मार्क्स कट होंगे, अगर आपने आंसर ही नहीं किया तो मात्र 4 नंबर कट होंगे। अगर आपने एक क्वेश्चन स्किप किया तो 716 नंबर आएंगे, अगर एक क्वेश्चन गलत भी किया तो 715 नंबर आएंगे, लेकिन कभी भी 780 और 790 नहीं आएंगे। इस मेगा ब्लंडर को काउंटर करने के लिए एनटीए ने ये रीजन दिया कि कुछ एग्जाम सेंटर जहां एग्जाम सेंटर की वजह से एग्जाम में लेट हुआ था, वहां एनटीए ने स्टूडेंट्स को कंपनसेट करने के लिए ग्रेस मार्क्स दिए थे। सो
अब ये ग्रेस मार्क्स एग्जैक्टली क्या है, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो समझो, एक सेंटर में 10 मिनट पेपर लेट बांटा गया, तो वहां पर एनटीए ने क्या किया, वहां के बच्चों के पेपर में सीधे 40 मार्क्स बढ़ा दिया, यह सोचकर कि 10 मिनट में वहां के सारे स्टूडेंट्स 10 आंसर तो सॉल्व कर ही देंगे। अगर आप 10 मिनट में 10 आंसर लिख सकते हो तो आपको 40 मार्क तो वैसे भी मिल ही जाते जो आपको मिलने चाहिए। लेकिन ये एक ऐसा फ्रॉड लॉजिक है कि इस बार महाराष्ट्र के अंधेरी में पेपर 20 मिनट लेट बांटे गए और यहाँ तक कि मानखुर्द में तो पेपर 1-1 घंटे तक लेट बांटे गए। अगर यह 10 मिनट में 40 मार्क्स वाला लॉजिक लगाया जाए तो 1 घंटे का सीधा 240 नंबर होते हैं, मतलब 240 नंबर फ्री में ही बांट दिए गए। और आपको बता दूं, ये एग्जाम लोगों को डॉक्टर बनाने के लिए कंडक्ट किए जाते हैं। वे डॉक्टर जो आगे चलकर पेशेंट को हैंडल करेंगे, लोगों को दवाइयाँ देंगे, ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करेंगे, जिनके ऊपर पूरे इंडिया का हेल्थ सिस्टम निर्भर करेगा। सो क्या ये कोई तरीका है मार्क्स बांटने का? अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूं। इन सब चीजों को देखकर एनटीए से कुछ सवाल जरूर बनते हैं। पहला सवाल, क्या पेपर सच में लेट हुआ था या उनको जानबूझकर लेट किया गया था ताकि ग्रेस मार्क देकर उन बच्चों को कट ऑफ मार्क्स से बढ़ाया जा सके? दूसरा सवाल, जब पेपर लीक्स को लेकर सबूत पहले ही पब्लिक डोमेन में मौजूद था, न्यूज एजेंसीज तक इसको कवर कर रहे थे, तब क्यों एनटीए अथॉरिटी ने इस पर कोई सॉलिड एक्शन नहीं लिया? कि पेपर के बदले छात्रों से लाखों रुपए वसूले गए। और अब हम पूरे यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि 5 मई को नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। एक्शन तो छोड़ो, अब एनटीए के द्वारा यह कहा जा रहा है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं था। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अब जब पूरे इंडिया में इसके बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं, तो क्या एनटीए को वापस एग्जाम कंडक्ट नहीं किया करना चाहिए? एक मेडिकल जैसी नोबेल प्रोफेशन में भी ऐसी धांधली होने के बाद भी हम नहीं देगा, भूल जाओ। वेल, अब एनटीए चाहे कुछ एक्शन ले या न ले, आप जरूर इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे और लोगों को इसके बारे में पता चल सके। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।